विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है आदिकाल का नामकरण। या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, आदिकाल के नामकरण की सार्थकता सिद्ध कीजिए। आदिकाल हिंदी साहित्य का सबसे पहला काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी वीरगाथा काल का नाम देकर इसका समय सम्मत 1050 से सम्मत 1375 तक स्वीकार किया है। 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतवर्ष में कोई भी ऐसा सुदृढ़ शासक न रहा जो सारे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध कर रख सकता। इस प्रकार भारतवर्ष अनेक छोटे छोटे राज्य खंडों में विभाजित हो गया। ये राजा लोग परस्पर राज्य सीमा विस्तार की इच्छा व सुंदर राजकन्याओं के स्वयंवरों में बड़े से बड़ा युद्ध छेड़ बैठते और एक दूसरे को अपमानित करने का प्रयास करते। ये राजा विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। इनके संपर्क में रहने वाले चाण, भाट और चाटुकारों ने राजाओं का संपर्क जन सामान्य से काट दिया था। समाज में अशिक्षा, निर्धनता, रूढ़िवादिता का वातावरण व्याप्त था। जैन, बौद्ध, सिद्ध, नाथ आदि के जो अनुयायी थे वो अपने अपने विवेक अनुसार अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। साहित्यिक दृष्टिकोण से पिंगल शैली में धार्मिक काव्य व डिंगल शैली में रासो काव्य देखने को मिला। आदिकाल के नामकरण पर बहुत विवाद हैं। साहित्यकारों ने आदिकाल के नामकरण के विषय में सप्रमाण अपने अपने मत के अनुसार प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन व नामकरण का प्रतिपादन किया। उन्होंने आदिकाल को सर्वप्रथम चाण काल कहकर अभिहित किया। इसके बाद के विद्वानों ने अपने अपने विवेक अनुसार आदिकाल को निम्नलिखित नामों से अलंकृत किया। अब बात की जाए जो आदिकाल की तत्कालीन नामकरण रहे, उनमें अगर बात की जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल का ही नाम दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल, रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, राहुल साकरी तायर ने सिद्ध सामंत काल, राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चाण काल, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल एवं शून्य काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, हरिचंद वर्मा ने संक्रमण काल, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हरिवंश राय बच्चन ने इसे अपभ्रंश काल का नाम दिया। अब बात करते हैं नामकरणों की समीक्षा की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल को बीजवपन काल का नाम दिया गया। बीजवपन किसी बीज का वपन होना अर्थात उगना, अंकुर फूटना। लेकिन ये जो काल है ये लगभग 400 सालों तक चला। जो विद्वान थे, आलोचक थे, समालोचक थे,
वो इस नाम से सहमत नहीं हुए, क्योंकि कोई भी बीज अगर अंकुर होता है तो वो पल्लवित भी होता है और फलवित भी होता है। इसलिए इतने लंबे समय के काल को बीजोपन काल कहना तर्कसंगत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो वीरगाथा काल का नाम दिया था और उसका समय संमत 1050 से 1375 माना था, उन्होंने 12 रचनाओं के आधार पर जो वीर रस से परिपूर्ण थी, वीर गाथाओं से ओतप्रोत थी, जिसमें राष्ट्र साहित्य भी प्रमुखता से था, लेकिन जो समीक्षक वर्ग था, आलोचक वर्ग था, उन्होंने अधिकांश विद्वान तो सहमत भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि केवल आदिकालीन जो साहित्य है उसमें राष्ट्र साहित्य को प्रमुखता से नहीं लिया जा सकता। उसमें जैन, बौद्ध, सिद्ध, नाथ धार्मिक काव्य भी और फुटकल रचनाएं भी प्रेरणादायक हैं। तो विद्वानों ने इस नाम को भी नकार दिया। मिश्र बंधुओं ने जो आरंभिक काल का नाम दिया था, उन्होंने सुझाया कि आरंभ का काल है, हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई है, इसीलिए इस काल को आरंभिक काल का नाम दिया जाए। विद्वानों का जो मत था, बहुल अधिकांश जो समीक्षक थे, आलोचक थे या इतिहासकार थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा कि 400 साल के लंबे अंतराल तक कोई भी आरंभिक काल रह पाना मुश्किल है, इसलिए इस काल को भी उन्होंने इस नाम को भी नकार दिया। राहुल साकृत्यायन के सिद्ध सामंत काल। राहुल साकृत्यायन, जिन्होंने शरप्पा नाम के सिद्ध को हिंदी का पहला कवि माना, उन्होंने सिद्ध कहा कि इस काल में, आदिकाल में सिद्धों का बोलबाला था और जो सामंतवादी प्रथा थी वो भी प्रबल थी। लेकिन विद्वानों ने कहा कि केवल 400 साल तक सिद्धों का एक छत्रराज नहीं था, न ही सामंतों का। आदिकाल में जैन, बौद्ध, नाथ, इनके अलावा राष्ट्र साहित्य, विद्यापति और अमीर खुसरो की रचनाएं, कहा जाता है कि इसके अलावा भी बहुत सारी तत्कालीन परंपराएं, मान्यताएं, धारणाएं होने के बावजूद इस काल को इससे नहीं बांधा जा सकता। रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, संधि का काल था, हिंदू मुसलमानों के बीच में तत्कालीन परिवेश, खान पान, परिधान, बोलचाल, रहन सहन, परंपराएं, धर्म, त्योहार, वेशभूषा, सबका एक संधि के रूप में एक प्रयोग सा हो रहा था। साथ में चारण काल, चारणों ने राजा का संपर्क जनसामान्य से काट दिया था। तो रामकुमार वर्मा के इस नामकरण को भी बहुल रूप से नकार दिया गया था। गणपति चंद्रगुप्त ने इसे प्रारंभिक काल एवं शून्य काल कहा। इस नामकरण के बारे में भी उसी प्रकार खंडन किया गया जिस प्रकार मिश्र बंधुओं के आरंभिक काल का खंडन किया गया था। कहा गया कि इतना लंबे समय तक कोई भी प्रारंभिक काल नहीं रह सकता। अगर बात की जाए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की वीर काल, जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल का नाम दिया था, इसी प्रकार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इसे वीर काल का नाम दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो वीरतापूर्ण साहित्य लिखा गया उसमें वो प्रमुखता से आदिकाल में छाया रहा, इसलिए इसको वीर काल नाम दिया जाए। लेकिन विद्वानों ने इसको भी नकार दिया। जॉर्ज गियर्सन, जिन्होंने पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया था, तो उन्होंने भी चारण काल कहा था, लेकिन ये काल भी तर्कसंगत नहीं रहा। हरिचंद्र वर्मा ने इसको संक्रमण काल कहा, जो संक्रमण काल भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं हुआ था। श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हरिवंश राय बच्चन, जो इसे अपभ्रंश भाषा का काल कहते थे, अपभ्रंश काल। लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि अपभ्रंश की शुरुआत थी। अपभ्रंश भी आगे चलकर उसका भी विस्तार हुआ, चाहे वो मागधी, अर्धमागधी, शोरसैनी, खसबराचट, विस्तार हुआ। केवल 400 सालों तक अपभ्रंश में साहित्य नहीं लिखा गया। डिंगल पिंगल शैली भी वर्णित थी, इसलिए इस नामकरण को भी प्रमुखता से नहीं लिया गया। अब बात आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया गया। उसका समय 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना गया है। वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में ये भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभाव उत्पन्न परंपरा निर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो यह नाम बुरा नहीं है। वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है तथा जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचार, शिल्प आदि विषयों की सहज अनुभूति प्राप्त है। अतः आदिकाल ही सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक मत है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस विषय में कहा है, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त नामकरण को अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार किया है। अतः आदिकाल नामकरण ही उचित प्रतीत होता है।